सुमित बार बार डॉक्टर से बोल रहा था कि कोई तो इलाज होगा, कुछ तो उपाय होगा डॉक्टर साहब मेरे बाबा को फिर से ठीक करने का। और डॉक्टर उसे समझा रहा था कि अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, अब उम्र हो गई इनकी, तुम बस इनकी सेवा करो और इनके खाने पीने का ध्यान रखो, और हां, इनको दवाइयां टाइम पर देते रहना। लेकिन फिर भी सुमित एक उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देखे जा रहा था कि शायद डॉक्टर साहब कुछ तो बताएंगे जिससे उसके बाबा फिर से पहले जैसे हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुराकर धीरे धीरे अपना सामान रखने लगे और बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगे। सुमित निराशा भरी उम्मीदों से और मन में हजारों सवाल लिए घर की तरफ चल दिया। लेकिन घर जाते जाते उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या करे कि उसके बाबा फिर से पहले जैसे हो जाए, फिर से तंदुरुस्त हो जाए। सुमित की आंखों के सामने उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी तक का सारा सफर सामने आ रहा था कि कैसे उसके बाबा जब भी घर पर आते थे कुछ ना कुछ लेकर आते थे, कैसे उसका ख्याल रखते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी सुमित के साथ रो रहा था। घर आने के बाद सुमित बाबा से बोलता है कि बाबा, अपनी दवाइयां ले लो, आपको जल्दी से ठीक होना है ना। तो बाबा मुस्कुराकर बोले, लेकिन बेटा, मेरा मन तो जलेबी और गर्मा गर्म पकोड़े खाने का है, मुझे दवाइयां नहीं खानी। तो सुमित बोलता है, नहीं बाबा, डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी आपको सिर्फ दवाइयां लेनी है। सुमित की पत्नी भी वहीं खड़े होकर सब सुन रही थी। फिर वो बोलती है कि बाबा को खाने दो ना, जो उन्हें पसंद है। सुमित पत्नी से बोलता है कि अरे, एक बार बाबा को ठीक हो जाने दो, फिर सब उनकी पसंद का ही उन्हें खिलाऊंगा, अभी उन्हें डॉक्टर ने मना किया है। बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि अरे, ये डॉक्टर तो पागल है, इन्हें कौन समझाए कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। तुम तो बस मुझे मेरा पसंदीदा खाना खिलाओ, वरना मरने के बाद मैं कौवा बनकर खाना खाने नहीं आऊंगा। इतना बोलते ही सुमित और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। आज बाबा का श्राद्ध है और उनकी वो बात आज रह रहकर याद आ रही है, क्योंकि आज सब कुछ उनके पसंद का खाना बना है, लेकिन आज उनके साथ बैठकर उन्हें खाना खिलाने का मौका ही नहीं। बाबा, आज भी आपकी बहुत याद आती है।